अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास है हमारा इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट में आपने रेशनल नंबर, इसके पहले पार्ट में आपने रेशनल नंबर पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है इसका प्रीवियस पार्ट तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके पहले वाला पार्ट आप देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, तब आपकी कंसेप्ट जो होगी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जहां पे आप अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इरेशनल नंबर्स, तो पहले आप रेशनल नंबर आपने क्या पढ़ा है? ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जिसे हम लोग p अपन q के फॉर्म में लिख सकें। सपोज एग्जांपल है आपका 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका p अपॉन q के फॉर्म में है, दैट्स वाई 2 इज अ रेशनल नंबर। ये 1.5 है तो 1.5 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 1.5 डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 10, तो ये भी रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर में आपने ये भी सीखा है कि ये क्या होते हैं, जो डिजिट क्या होते हैं, टर्मिनेट, या तो टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट का मीनिंग हुआ कि डेसिमल के बाद जाके किसी न किसी डिजिट तक वो डिवाइड हो जाए, जैसे 1.5, ठीक है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक डिवाइड हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। या नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग हुआ कि वो टर्मिनेट नहीं हो, यानी डेसिमल के बाद जाके डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो फाइनली कटे ही नहीं, डिवाइड ही नहीं हो कंप्लीटली, लेकिन उसके डिजिट्स क्या होने चाहिए? रिपीट होने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ये जो है 1.333, यहाँ डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। दूसरा एग्जांपल है आपका 0.353535, यहाँ 2 डिजिट्स क्या हो रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, 3535। तो ये क्या हो गए? ये रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए? रेशनल नंबर्स, ठीक है। यही ठीक अपोजिट में हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस भी अगर आता है पेपर में तो आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इरेशनल क्या होता है? रेशनल में आया कि जिसे हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकें, बट इरेशनल इज अ नंबर विच कैनोट बी रिटेन एज p अपॉन q, यानी जिसे हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी इसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। और एग्जांपल देखिए यहां है 0.10 110 1110 111110। तो ये क्या हो रहा है कि ये तो न तो टर्मिनेट हो रहा है, यानी इस डेसिमल के बाद फाइनली डिवाइड भी नहीं हो रहा है, इसका एंड भी नहीं है, और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं इसके डिजिट्स। अब रिपीट का मीनिंग हुआ कि जैसे फर्स्ट 2 डिजिट आप देखेंगे तो क्या है? डेसिमल के बाद 01, उसके बाद का क्या हो गया? 110, ठीक है, फिर 1110। तो ये डिजिट जो है रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इरेशनल नंबर्स हो गए। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर में या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, यानी इनका एंड पॉइंट होगा डेसिमल के बाद, वो जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी उनका एंड हो जाएगा किसी न किसी डिजिट के बाद। और ये या तो फिर रिपीटिंग होंगे, जैसे ये रिपीट हो रहा है 333 या 3535, तो ये रिपीटिंग होंगे। बट इरेशनल नंबर जो होते हैं आर नाइदर टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल के बाद जाके वो फाइनली डिवाइड नहीं होंगे, उनका एंड पॉइंट नहीं होगा, नॉर रिपीटिंग, और वो रिपीट भी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर के एग्जांपल में आपने क्या देखा? 0.10 110 1110 सो ऑन। तो ये न तो टर्मिनेटिंग है और न ही रिपीटिंग है। तो इस टाइप के जब भी डेसिमल एक्सप्रेशन मिले तो ये सारे क्या हो गए? इरेशनल नंबर्स हो गए। ये सारे क्या हो गए? इरेशनल नंबर्स हो गए। चलिए और कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये क्या है हमारा? ये 2 की वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है? ये 2 की वैल्यू √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4142135623 एंड सो ऑन, यानी ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। डेसिमल के बाद देखेंगे तो इसके डिजिट्स नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट का मतलब कि इसका एंड पॉइंट भी नहीं है और रिपीट भी
नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये √2 हो गया, एक इरेशनल नंबर। और सेकेंड जो है ये पाई का वैल्यू है, जो मैथ्स में आप पाई यूज करते हैं, पाई, ये पाई का वैल्यू। अब पाई का वैल्यू आप बोलेंगे कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, बट 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है। ये हम लोग मैथ्स के कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, या तो क्या यूज करते हैं, 22/7 यूज करते हैं, या तो गिवन जब क्वेश्चन में होता है तो 3.141 यहां तक हम लोग यूज करते हैं। बट ये दोनों पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो आया पाई का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 3.141592653589793 एंड सो ऑन। यानी ये नाइदर टर्मिनेटिंग है नॉर रिपीटिंग है, ना तो टर्मिनेट कर रहा है और न ही रिपीट कर रहा है, तो इसलिए पाई क्या हो गया, तो पाई हो गया इरेशनल नंबर। तो याद रखेंगे, पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, वेयर एज जो हम लोग वैल्यू इसका यूज करते हैं 22/7, ये क्या हो गया, तो ये हो गया एक रेशनल नंबर, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हमें जानना है कि रेशनल इरेशनल नंबर जो होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, ठीक है, एंड इरेशनल नंबर इज अ नंबर, ये कौन कौन से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इरेशनल है या रेशनल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, सपोज 2, 2 क्या है, तो 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग हुआ कि जैसे 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 क्या है, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 4 9 सो ऑन, ऐसे ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, बट 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल हो गया आपका 2, 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रूट जो होगा ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर होगा। 3, 3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका रूट क्या होगा, √3, यह एक इरेशनल नंबर होगा। 4, 4 क्या है, यह परफेक्ट स्क्वायर है, 4 क्या है, यह परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, और यह क्या है, इरेशनल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, इसलिए 4 जो है यह एक इरेशनल नहीं है, ये क्या है, यह रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। 5, √5 की बात करें, √5 क्या है, तो √5 एक इरेशनल है, क्यों, क्योंकि √5 जो है यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और क्या क्या हो सकते हैं, तो √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 होगा कि नहीं होगा, √9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, इसलिए 9 एक परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए √9 क्या है, √9 इज इक्वल टू 3 होगा। तो यह रेशनल नंबर होगा, यह इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है। एग्जाम्पल हो गया √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16 नहीं होगा, क्योंकि √16 का क्या होता है, 4 होता है, तो √16 नहीं होगा। अगेन √17, √18, √19, √20, दीज ऑल आर इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट ये है कि क्यूब रूट ऑफ ए नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है, सपोज 1 क्यूब, 1 क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो ये परफेक्ट क्यूब हो गए, ये कौन कौन से हो गए, ये परफेक्ट क्यूब्स हो गए, 1, 8, 27, 64।
तो इनका क्यूब रूट अगर होगा तो ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा। इनका क्यूब रूट क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 क्या हो गया? यह रेशनल नंबर हो गया। क्यूब रूट ऑफ 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3। तो ये सारे क्या हो गए? ये तो रेशनल हो गए, रेशनल नंबर। बट इनका वैसे नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है? 2। तो 2 का क्यूब रूट जो होगा यह इरेशनल हो गया। ठीक है, और कौन सा है? 3 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 3 का क्यूब रूट क्या हो गया? इरेशनल हो गया। 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 4 का भी क्यूब रूट क्या हो गया? इरेशनल हो गया। 5 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 5 का क्यूब रूट भी इरेशनल हो गया। क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7, 8 तो है परफेक्ट क्यूब, तो 8 का क्यूब रूट नहीं होगा, वो रेशनल होगा। अगेन 9, तो 9 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? यह भी इरेशनल होगा। तो आप दो प्रॉपर्टी यहाँ पे, दो इंपॉर्टेंट आपको टर्म्स मिले। फर्स्ट टर्म ये मिला आइडेंटिफाई करने का कि अगर कोई नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर कोई नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं हो, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? इरेशनल होगा। अगर डेसिमल में गिवन हो, ठीक है, इसके पहले वाले एग्जांपल से आपने देखा कि अगर डेसिमल में गिवन हो, तो डेसिमल में आपको जस्ट वॉच ये करना है कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, न तो उसका एंड होना चाहिए, डेसिमल में कटना चाहिए फाइनली, और न ही उसके डिजिट्स क्या होने चाहिए? रिपीट करने चाहिए। तो वो कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। आई होप आप इरेशनल नंबर अब समझ गए और इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स का। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं इरेशनल नंबर्स की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है इरेशनल का, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, सपोज √2 क्या है? एक इरेशनल है, और √3 क्या है? एक इरेशनल है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया? ये इरेशनल हो गया। ये जो सम आया ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया। सेम नंबर भी ऐड कर सकते हैं, √2 प्लस √2। ठीक है, तो दोनों इरेशनल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2√2 होगा। ये भी क्या हो गया? ये भी एक इरेशनल हुआ। ठीक है, सपोज √5 प्लस √6, तो √5 भी इरेशनल है, √6 भी इरेशनल है, और दोनों का सम, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो ये एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये भी इरेशनल हो गया। ठीक है, अगर √5 प्लस √7, ये भी दोनों अलग अलग है, तो इसका भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इतना तक ही सम हो जाता है, तो ये भी क्या हो गया? इरेशनल हो गया। तो याद रखेंगे कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, टू इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनका सम क्या होता है? वो इरेशनल ही होता है, उनका सम इरेशनल ही होता है। ये में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में या करेक्ट द स्टेटमेंट में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि टू इरेशनल नंबर्स का सम जो होता है वो इरेशनल ही होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट ये द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, डिफरेंस दैट इज होता है माइनस। तो √2 माइनस √3, तो ये भी दोनों अलग अलग है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों इरेशनल हो गए, इनका डिफरेंस क्या हो गया? तो ये भी इरेशनल हो गया। ठीक है, सपोज 2√2 होता है, इसमें से √2 माइनस करते, तो 2√2 से एक √2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा, तो ये भी रिजल्ट क्या आ गया? ये भी इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, √5 माइनस √3, तो √5 क्या है? तो √5 भी एक इरेशनल है और √3 भी एक इरेशनल है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? तो दोनों का डिफरेंस भी इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी आपने सीखा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये था कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल का सम भी क्या होता है? एक इरेशनल ही होता है। और दूसरा प्रॉपर्टी आपको मिला, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल का डिफरेंस क्या था? तो दो इरेशनल का डिफरेंस भी इरेशनल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर में बी इरेशनल और इरेशनल। अब देखिए टू इरेशनल की बात करते हैं, तो सपोज आपका एक हो गया √2, दूसरा इरेशनल लेते हैं, तो दूसरा इरेशनल लेते हैं √3,
तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस कंडीशन में जब आप एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े होंगे क्लास 8 में, तो वहां आपने सीखा होगा कि इस कंडीशन में क्या होता है कि ये होता है आपका √2, दोनों पे रूट है तो होल रूट हो जाता है और नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाता है √6। तो पहला मेरा नंबर था √2, ये एक इरेशनल था, दूसरा भी नंबर था √3, ये भी इरेशनल था, और इनका प्रोडक्ट क्या आया, इनका प्रोडक्ट आया √6। तो √6 भी क्या हो गया, एक इरेशनल आया। तो यहां हमने देखा इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल, तो प्रोडक्ट क्या आया, तो प्रोडक्ट भी इरेशनल आया। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं। सपोज √2 इंटू √2, दोनों क्या है, तो दोनों इरेशनल है, √2 भी इरेशनल। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो इनको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 2 दैट इज √4, और 4 पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो √2 क्या था, तो ये दोनों इरेशनल नंबर थे, ये दोनों क्या थे, इरेशनल थे, इरेशनल नंबर थे। और इनका जो प्रोडक्ट आया ये क्या आया, तो ये आ गया आपका रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर आया। तो इस तरीके से आपको क्या मिला कि टू इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ये आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में कि आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल या गिव एग्जाम्पल्स so that product of two irrational numbers may be a rational number और an irrational number। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी दो इरेशनल को अलग अलग इरेशनल हो, जैसे इरेशनल नंबर हो गया 2 और 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, जैसे इरेशनल हो गया 2 एंड √5, √2 और √5। ठीक है, √2 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √10 आएगा, तो ये भी इरेशनल हो गया। बट जब सेम इरेशनल को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि √2 को जब आप √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इरेशनल है, तो ये हो जाएगा √16 दैट इज 4। तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो और सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे √2 इंटू √2 तो 2 ही होगा, √3 इंटू √3 तो 3 आएगा। ठीक है, √5 इंटू √5 तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो टू इरेशनल का प्रोडक्ट जो होता है वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट है व्हेन एन इरेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर इरेशनल नंबर। जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट जो होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे, तो सपोज आप √2 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, किससे, √2 से, तो ये कैंसिल होकर के आएगा 1, तो 1 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं √6। √6 क्या है, यह एक इरेशनल नंबर है और इसको हम डिवाइड करते हैं √2 से, तो क्या आएगा, तो देखिए √6 जो है, पहले आप इसे समझ लीजिए, √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब दोनों पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो √6 को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, √2 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई व्हाट, √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, √3 आएगा। तो √3 क्या है, यह एक इरेशनल नंबर है। और फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था कि जब हमने √2 को √2 से डिवाइड किया था तो 1 आया था, तो ये क्या था, तो ये एक रेशनल नंबर था। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। सपोज √8 है, ठीक है, √8 है और इसे आपको डिवाइड करना है √2 से, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल, तो यह एक रेशनल नंबर होगा। अब कैसे, तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4, √2 इंटू 4 अपॉन √2। अब दोनों पे रूट है तो अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √4 अपॉन √2 और √2 कैंसिल, तो बच गया √4 दैट इज 2। तो ये क्या आया, तो यह एक रेशनल नंबर हुआ। तो इस तरीके से आपने एग्जांपल देखा कि एक रेशनल को, एक इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं
तो वो क्या होता है, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ और हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं कि जब एक रेशनल को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। ये तो इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड हमने किया तो ये रिजल्ट आया। तो जब एक रेशनल को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, सपोज 2 को हम अगर √2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, तो यह एक इरेशनल नंबर होगा। यह क्या होगा, यह एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर √5 को या 6 को √2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। या इरेशनल को एक रेशनल से डिवाइड करें, सपोज आप √5 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये भी क्या हो गया, तो ये भी एक इरेशनल हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि एक इरेशनल नंबर को जब एक इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्वेश्चन जो होगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, और जब एक रेशनल नंबर को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। और जब इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे, जैसे √2 एक इरेशनल, √5 क्या है, एक इरेशनल है और 2 क्या है, एक रेशनल है। तो इरेशनल को रेशनल से डिवाइड किए तो जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या हो गया, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी फिफ्थ, द सम द सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए एक हो गया 2, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, और √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो इनको दोनों को तो ऐड कर नहीं सकते हैं, दोनों अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो दो, एक रेशनल और एक इरेशनल का सम क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, 3 प्लस √5। 3 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, 3 रेशनल है, और 5 क्या है, यह इरेशनल है, इरेशनल है। तो और इन दोनों का ये जो पूरा सम हुआ, ये दोनों का सम क्या हो गया, ये इरेशनल हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो एक रेशनल और एक इरेशनल का सम जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल। डिफरेंस यानी होता है माइनस। तो 2, ठीक है, 2 माइनस √2, 2 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है, 2 है एक रेशनल नंबर, और √2 क्या है, यह एक इरेशनल है। और दोनों का ये जो डिफरेंस आया ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये इरेशनल पहले भी हो सकता है, सपोज √2 माइनस 2। ठीक है, ये भी हो सकता है, तो ये भी एक इरेशनल होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, √5 माइनस √2। ठीक है, √5 माइनस √2, तो √5 क्या हो गया, यह एक इरेशनल हो गया, इरेशनल, और 2 क्या हो गया, यह एक रेशनल नंबर हो गया, और √5 माइनस √2 क्या हो गया, यह इरेशनल हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 प्रॉपर्टी है, डिफरेंस ऑफ और रेशनल एंड एन इरेशनल। यानी रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस क्या होता है, इरेशनल होता है, डिफरेंस यानी होता है माइनस। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो रेशनल क्या होता है, तो रेशनल होता है 2, और इरेशनल क्या हो गया, √2। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये तो 2 √2 होगा। तो ये 2 जो हुआ ये है आपका रेशनल, और √2 है इरेशनल, और ये जो 2 √2 आया तो 2 √2 हो गया इरेशनल, इरेशनल। तो एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सपोज √5 क्या हो गया, एक इरेशनल हो गया, और 3 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ये 3 √5 हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, 3 √5 हो जाएगा। √5 क्या है, यह एक इरेशनल है, 3 क्या है, यह एक रेशनल है, और इनका प्रोडक्ट क्या आया, 3 √5
ये क्या हो गया, यह भी एक इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, यह भी एक इरेशनल। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, √7 इंटू 2, तो √7 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, तो √7 है एक इरेशनल नंबर और 2 क्या है, यह एक रेशनल नंबर, और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 2√7। तो ये क्या हो गया, यह एक इरेशनल नंबर हुआ। तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे किसके, इरेशनल नंबर्स के। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर्स का ऑपरेशन, दैट इज इरेशनल नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रेशनलाइजेशन।